था मालवा। इस राज्य के राजा राजा विक्रम एक न्यायप्रिय और समझदार शासक थे। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी सुरभि अपार सुंदरता की धनी थी। उसकी सुंदरता की चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और हर राज्य का राजकुमार उससे विवाह करने की इच्छा रखता था। परंतु सुरभि अपनी सुंदरता पर इतनी गर्वित थी कि वह किसी को भी अपने योग्य नहीं मानती थी। उसे लगता था कि उसकी सुंदरता इतनी अद्वितीय है कि कोई भी पुरुष उसे पाने का हकदार नहीं है। उसने हर विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, चाहे वह किसी शक्तिशाली राजा का पुत्र हो या धनी व्यापारी का उत्तराधिकारी। राजा विक्रम अपनी पुत्री के इस घमंड से चिंतित हो गए। वह जानते थे कि यदि सुरभि ने इसी तरह व्यवहार जारी रखा तो न केवल वह अकेली रह जाएगी, बल्कि उसकी सुंदरता और गर्व उसके लिए एक अभिशाप बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई और इस योजना में उन्हें अपने पड़ोसी राज्य के राजा राजा रघुवीर से सहायता मिली। एक दिन राजा विक्रम ने दरबार में एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से करूंगा जो कल सबसे पहले हमारे राज्य में आएगा, चाहे वह कोई भी हो, चाहे उसका कोई भी पद या स्थिति हो। यह सुनकर राज्य के सभी दरबारी हैरान रह गए। कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि राजा विक्रम, जो अपनी पुत्री की सुंदरता पर गर्व करते थे, ऐसे निर्णय ले सकते हैं। परंतु राजा ने अपना मन बना लिया था। राजकुमारी सुरभि भी इस घोषणा से बहुत नाराज हुई, परंतु उसके विरोध के बावजूद राजा अपने निर्णय पर अडिग रहे। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी तो राज्य में सबसे पहले प्रवेश करने वाला व्यक्ति एक साधारण लोहार रघु था। राजा के सैनिक उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा विक्रम ने अपनी घोषणा के अनुसार रघु से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। सुरभि क्रोधित और अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। विवाह के बाद राजा विक्रम ने आदेश दिया कि रघु और सुरभि राज्य छोड़ दें और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। सुरभि के लिए यह सबसे बड़ा अपमान था। वह, जो एक राजकुमारी थी, अब एक साधारण लोहार की पत्नी बन चुकी थी। उसे इस बात की आदत नहीं थी कि वह किसी की पत्नी हो, और वह भी ऐसे व्यक्ति की जिसके पास न महल था न वैभव। रघु अपने छोटे से गांव में एक साधारण जीवन जीता था। उसका काम कठोर था और जीवन संघर्षपूर्ण। सुरभि, जो कभी रेशमी वस्त्र पहनती थी और नौकरों से घिरी रहती थी, अब खुद अपने हाथों से काम करने के लिए मजबूर थी। उसे खाना बनाना, सफाई करना और लोहार के घर की देखभाल करनी पड़ती थी। प्रारंभ में सुरभि इस जीवन से घृणा करती थी। उसकी सुंदरता पर जो गर्व था वह धीरे धीरे टूटने लगा। रघु का व्यवहार सुरभि के प्रति हमेशा विनम्र और देखभालपूर्ण था। वह उसे कभी डांटता नहीं था, बल्कि उसे धैर्यपूर्वक जीवन के नए पहलुओं से परिचित करवाता था। धीरे धीरे सुरभि ने रघु के साथ तालमेल बिठाना शुरू किया। वह देख सकती थी कि उसकी सादगी और परिश्रम में भी एक प्रकार की गरिमा और सम्मान था। कुछ महीनों बाद जब रघु और सुरभि एक दूसरे राज्य में पहुंचे, तब रघु ने सुझाव दिया कि उन्हें वहां काम ढूंढना चाहिए ताकि वे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। इस नए राज्य का नाम था राज्य रत्नगढ़ और यहाँ का राजा एक समझदार और प्रतिष्ठित शासक था। रघु ने राजमहल में काम मांगा और उसे महल के लोहार के रूप में काम मिल गया। वहीं सुरभि को रानी महारानी सुमित्रा के कक्षों में काम करने का अवसर मिला। यह स्थिति सुरभि के लिए और भी अधिक कठिन थी। जो कभी एक राजकुमारी थी, अब वह किसी और की रानी के लिए बिस्तर तैयार कर रही थी और उसकी सेवा कर रही थी। एक दिन जब वह रानी के कक्ष में बिस्तर बना रही थी तो अपने पुराने दिनों की यादों में खो गई। वह उस बिस्तर पर लेट गई और धीरे धीरे सो गई। इसी बीच रानी सुमित्रा अपने कक्ष में आई और सुरभि को अपने बिस्तर पर सोता देख आग बबूला हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर पर सोने की? रानी ने क्रोधित स्वर में कहा। सुरभि घबराकर जाग गई और तुरंत माफी मांगने लगी। वह रोने लगी क्योंकि यह घटना उसे उसके पुराने जीवन की याद दिलाने के साथ साथ यह भी सिखा रही थी कि उसका गर्व किस तरह उसे पतन की ओर ले गया था। सुरभि अपने आंसुओं में डूबी हुई थी। तभी अचानक रघु महल के कक्ष में दाखिल हुआ, लेकिन वह साधारण कपड़ों में नहीं था, बल्कि राजा के समान राजसी पोशाक में था। सुरभि यह देखकर हैरान रह गई। रघु, तुम यह पोशाक क्यों पहने हुए हो? सुरभि ने चौंकते हुए पूछा। रघु मुस्कुराया और बोला, सुरभि, मैं वास्तव में एक साधारण लोहार नहीं हूं। मैं इस राज्य का राजकुमार हूं और महारानी सुमित्रा मेरी मां है। हम दोनों के विवाह के लिए यह योजना राजा विक्रम और मेरे पिता राजा रघुवीर ने मिलकर बनाई थी। वे चाहते थे कि तुम्हारा गर्व टूटे और तुम सच्चे जीवन का अनुभव करो। सुरभि यह सुनकर अवाक रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि रघु, जो एक साधारण लोहार था, वास्तव में एक राजकुमार निकलेगा। उसे अपने पुराने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू पछतावे और शर्मिंदगी के थे। उसने धीरे धीरे रघु की ओर देखा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें और तुम्हारे सच्चे हृदय को कभी समझा ही नहीं। मैं बहुत गर्वित थी और इसी गर्व ने मुझे अंधा कर दिया था। रघु ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, सुरभि, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुमने वह सबक सीख लिया है जो हमें जीवन सिखाता है। असली सुंदरता हमारी आत्मा और हमारे कर्मों में होती है, न कि केवल बाहरी रूप में। इसके बाद सुरभि और रघु का जीवन फिर से बदल गया। सुरभि अब न केवल एक सुंदर राजकुमारी थी, बल्कि एक समझदार और विनम्र महिला बन चुकी थी। उसने अपने पुराने घमंड को त्याग दिया और रघु के साथ एक नई शुरुआत की। दोनों ने मिलकर राज्य रत्नगढ़ पर शासन किया और सुरभि ने अपनी प्रजा के साथ वही विनम्रता और दया का व्यवहार किया जो उसने अपने संघर्षों से सीखा था। इस प्रकार एक घमंडी राजकुमारी का गर्व टूटकर प्रेम और सच्चाई के समक्ष नतमस्तक हो गया और उसने जीवन के सच्चे मूल्यों को पहचाना।